हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं अभी खड़ा हूं जहां मिरिक है। और मिरिक एक दार्जिलिंग के पास में है। बहुत खूबसूरत जगह मिरिक है और देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनी सुंदर इस जगह को बनाया। और ये टी गार्डन है। आप आसपास के नज़ारे को आप देख सकते हैं कि आसपास में बड़े ही खूबसूरत चीज़ें दिख रही है। छोटे छोटे घर आपको दूर दूर तक आपको दिखेगा। यहाँ पे भी लोग बड़े सुकून के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। ये वादियाँ तो बड़ी सुकून भरी है, लेकिन घर भी छोटे छोटे सुंदर घर बने हुए हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उस घर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है। लेकिन जितनी सुंदर वादियाँ हैं जो ईश्वर ने बनाया है, उतना ही सुंदर यदि मनुष्य का जीवन और यहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन हो जाए, यही ईश्वर की इच्छा है और वही चाहते हैं। तो दूर दूर तक आप देखिए कि ये छोटे छोटे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों पर छोटी छोटी घर है और घरों में लोग रहते हैं। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। कुछ रोड भी दिख रहा है और सक्रिय रोड है, चढ़ाइयाँ हैं और इन चाय बागान में चलने के लिए पतले पतले रास्ते बनाए गए हैं ताकि आसानी से वहाँ पे चला जा सके और यहाँ पे काम कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो इस टी बागान में चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम करते हैं इस प्रकार से। और ये पत्तियाँ फैक्ट्रियाँ में जाती है और ये फैक्ट्रियों में से फिर ये चाय बन करके तैयार होता है, तब आपके किचन तक पहुंचता है, जो आप सुबह सुबह उठ करके इन चायों की चुस्कियाँ लेते हैं। और अभी वर्तमान में हम लोग जो है एक टी बागान में हैं और ये टी बागान बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और इन सब का श्रेय जो है परमेश्वर को जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया को बनाया है, इन पहाड़ों को बनाया है और इन खूबसूरतियों को बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना सुंदर है जिसने इस पूरे संसार को बनाया है। तो आज मैं आपको एक विशेष बातें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं, और पिता से विनती करो कि वो खेत काटने वाले मजदूर को भेजे। तो कुछ इस प्रकार से ही यीशु मसीह अपने उस समय में बता करके सिखाना चाहते थे कि जैसा आप पीछे में देख रहे हैं कि ये बहुत सारी से चाय बागान है और चाय बागान में काम करने वाले जो लोग होते हैं, मजदूर होते हैं और बहुत ही कम पैसे में इन चाय बागानों में वो लोग काम करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस दुनिया में जो मर रही आत्माएं हैं उनको बचाना चाहते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक ही उद्देश्य था कि मानव जाति को उसके पापों से बचाना और उसे छुटकारा देना। और उसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा मानवों के बीच में। और यीशु मसीह ने यहाँ पे एक साधारण मनुष्य की तरह इस संसार में जीवन जिए और उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति और विश्राम दूंगा। तो प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, कोई समस्या के नीचे दबे हुए हैं, या कोई बीमारी के नीचे आप दबे हुए हैं, या कर्जा के नीचे आप दबे हुए हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। यीशु मसीह बुला रहे हैं आपको छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह बुला रहे हैं आपको शांति देने के लिए। यीशु मसीह बुला रहे हैं आपको चंगाई देने के लिए। और यीशु मसीह बुला रहे हैं ताकि आप और आपका शरीर स्वस्थ और भला चंगा हो जाए। यदि आप यीशु की बुलाहट को आप सुन रहे हैं, आप कहीं से भी हो सकते हैं और किसी भी दुख में हो सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहे हैं ताकि आप जो बोझ से दबे हुए लोग हैं उनको वो छुटकारा दे सकें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में आओ। तो प्रिय भाई बहन, आप अपनी बुराइयों को छोड़ें, गलत रास्तों को छोड़ें। आज बहुत सारे लोगों का जीवन नाश हो रहा है। कई लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कई लोग व्यभिचार और गलत काम में पड़े हुए हैं, कई लोग अवैध धंधे में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर क्या आपको इसीलिए इस दुनिया में रखा कि क्या आप इस तरह के जीवन जिए? नहीं प्रियो, प्रभु यीशु आपसे बेहद प्रेम करते हैं और वो आपको बचाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस दुनिया में बचना चाहते हैं, खुशहाली और आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो आइए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन में सुख शांति और आशीष को पाइए। जैसे इस टी गार्डन, आज मैं हूँ जहाँ पे चाय बागान में, कितनी यहाँ के वातावरण सुंदर है और
हवाएं साफ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपके जीवन में आनंद और खुशहाली आएगा जब आप प्रभु यीशु को आप अपने जीवन में स्थान देंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जहां कहीं से भी हो, आप यीशु के पद चिन्हों पे चलना शुरू करें। धन्यवाद।